हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाले जन्माष्टमी की पूजा विधि बताने वाले हैं और सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या रहेगी ये भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भद्रपक्ष मास के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो सुबह में सबसे पहले आप जल्दी उठे, स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करके गंगा जल मिले हुए जल से आप स्वयं भी स्नान करें और यहाँ पर भगवान के अभिषेक की सामग्री जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद और हमने जल से लिया है, जिसमें कि हमने गंगा जल मिला लिया है। थोड़ा सा आप किसी भी पवित्र नदी का जल मिला सकते हैं। उसके बाद आप सुबह में अपने ठाकुर जी को जैसे उठाते हैं, आप बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें उठाएं और उसके बाद हम कराएंगे ठाकुर जी का स्नान। तो आज के दिन आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है ठाकुर जी को। आप चाहें आप दोनों समय करा सकते हो, सुबह और रात्र में, और नहीं तो आप रात्र के समय पंचामृत स्नान जरूर कराएं। सुबह में आप देखिए गंधरोतक स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर दूध में आप थोड़ा सा केसर डालकर केसर मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा गोपी चंदन लगा के और गंगा जल मिले हुए जल से ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। तो फ्रेंड, 2025 में 16 अगस्त दिन पड़ रहा है शनिवार का। इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी और क्योंकि कान्हा जी का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो 16 अगस्त तारीख की ही रात को आपको अष्टमी तिथि भी मिलेगी और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। अच्छा, जन्म अष्टमी का व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत का संकल्प आप सुबह में ले लें और जन्माष्टमी का व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए। तो सुबह में आप जिस तरह से स्नान करा के ठाकुर जी को और उनके वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार कराएं, आप उनका सुंदर सा, और ठाकुर जी को तुलसी माला हो सके तो आप जरूर से पहना के रखें। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को स्पेशल फील कराना है क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है और इनके लिए आप 2 जोड़ी वस्त्र भी ला सकते हो, एक सुबह के लिए और एक रात्रि के लिए, और अगर ना हो सके तो कम से कम रात में आप इनको नए वस्त्र जरूर पहनाएं और जल्दी आप इनको नया पहना सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्हें बांसुरी आज के दिन जरूर दें। तो बांस की बनी हुई बांसुरी भी ला सकते हैं, चांदी की बांसुरी भी आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर आपके पास राधा रानी है तो उन्हें भी साथ में आप विराजमान करें, इस तरीके से उनका स्नान कराएं, श्रृंगार करें। और अगर नहीं है राधा रानी तो आप राधा कृष्ण का कोई कैलेंडर भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी तक अपने घर में मंदिर में गाय और बछड़ा नहीं है, गाय माता, तो आप उन्हें जरूर लाएं, कान्हा जी को गिफ्ट करें और हमेशा उनके पास में रख दें क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में गाय माता का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप उन्हें खेल खिलौने, अष्ट सखिया जो भी आप उनके लिए लाना चाहते हो आप ला सकते हो। इसके बाद हम धूप दीप हमने जला दिया है, रोली से, चंदन से अक्षत चढ़ा के आप भगवान का तिलक करें। जो भी ताजे ताजे पुष्प आपको मिल जाए वह चढ़ाएं। तुलसी पर ठाकुर जी को जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें। उसके बाद हम श्रृंगार आरती करेंगे ठाकुर जी का और सुबह में घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी का पूजन आप जरूर से कर लें और उसके बाद हम लगाएं
लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। अच्छा, आज के दिन आप कलश स्थापना कर सकते हो। कलश स्थापना करना जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ रहता है। तो सुबह के भोग में हम लड्डू गोपाल का और दूध का भोग लगा रहे हैं। आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल हैं तो इन्हें लड्डू बेहद प्रिय है। और तुलसी जी इनके पास में आप रख दें। और जो भी आप फल फ्रूट का भोग लगाना चाहते हो, पंचमेवे का भोग लगाना चाहते हो, वह आप लगा सकते हो। एक पात्र में जल भर के उनके पास तुलसी पत्र डालकर आप ज़रूर रखें। और दोपहर में आपने जो भी पूरी पकवान बनाए हैं, सात्विक भोजन बनाए हैं, उनका भोग आप ठाकुर जी को लगाएं, क्योंकि हमारे व्रत रहेगा लेकिन ठाकुर जी का व्रत नहीं है। ठीक है, तो हम भोग लगाएंगे जो भी चीज़ें बनेगा उसका। और शाम के समय आप 7 या 7:30 के करीब आप क्या करेंगे, एक कोई भी पात्र ले लें। कोई आप थाली ले सकते हैं, प्लेट ले लें, या फिर कोई टोकरी ले लें, उसमें आप फूल रख लें और तुलसी पत्र रख लें। देखिए, इस तरीके से आप अब ठाकुर जी को हमें वस्त्र उतार दिया है और अब हम ठाकुर जी को इसमें लेटा देंगे और इसके साथ में हम एक खीरा रख देंगे। तो खीरा अगर आपको डंठल वाला मिल जाए तो ज़रूर से लेना। और उसके बाद हम इन्हें फूलों से ढक देंगे और कोई भी एक हल्का कपड़ा ले ले, हल्का सा, उनको हम ठाकुर जी को पूरा ढक देंगे और इनको बिल्कुल भी हिला डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल इनको ऐसे ही रख देना है। रात्रि 12 बजेगा, 12:01 या 2 पर जब मंदिर में घंटी बजने लगे, टीवी पर भी पता चल जाता है, उस समय हमें ठाकुर जी को घंटी बजाकर, शंख बजाकर, ताली बजाकर इस तरीके से हम ठाकुर जी का जन्म कराएंगे। और यह कपड़ा हटा देंगे ठाकुर जी को, जो हमने उनके पास जो खीरा रखा था उसको अब हम देखिए एक सिक्के की मदद से हमें इनको काटना है। यहाँ पर हम कोई भी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाकू वगैरह का। ठीक है, सिक्के से ही हमें इसे काटना है। और यह जो छोटा वाला हिस्सा, इसको आप मिट्टी में, गमले में कहीं भी दबा दे, इसे नाल कहा जाता है। और जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसका हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और घर के सभी लोग मिलकर भजन करें, कीर्तन करें, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। इस तरीके से ठाकुर जी का जन्म कराएं। और उसके बाद देखिए, हम एक पात्र ले लिए हैं, उसमें हमने स्वास्तिक नहीं बनाया है हल्दी चंदन से, और ना ही हमने इसमें फूल डाला है। हमने ठाकुर जी को विराजमान किया, पहले थोड़ा सा जल से हमें अभिषेक किया है। उसके बाद देखिए, कच्चे दूध से हमें अभिषेक करना है। जो दूध है वह गाय का ही होना चाहिए, बहुत अच्छा। नहीं तो आपके घर में जो भी दूध आता है वह आप ले सकते हो। उसके बाद दही से अभिषेक करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप आप करते रहें। इसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे और चुप रह के हमें अभिषेक नहीं करना है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप या फिर राधे राधे कुछ ना कुछ आप मुंह से बोलते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर पीसी हुई शक्कर ली है, पीसी हुई शक्कर ही आपको लेनी है। ठीक है, जिसे कि भूरा बोलते हैं। और उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। तो यह हो गया प्रभु का पंचामृत अभिषेक। और स्नान कराने के बाद यह जितना भी पंचामृत है, यह जो है चरणामृत बन चुका है। और पूजा के बाद यह चरणामृत आप सभी को बांटेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम कराएंगे ठाकुर जी का फूलों से स्नान। तो थोड़े से फूल हम डालेंगे और आप चाहें तो आप नारियल पानी से अभिषेक कर सकते हैं और फलों के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक करते समय आप ड्राई फ्रूट्स की माला बनाकर ठाकुर जी को पहना सकते हैं। और लेकिन मैंने आपको दिखाया, बहुत ही सरल विधि बताई है यहाँ पर। और स्नान के बाद ठाकुर जी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे हल्के कपड़े से। और उसके बाद हमें यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र पहनाना है। तो आप पीले रंग का कोई भी नए पोशाक आप ठाकुर जी के लिए लेकर रखें, नए श्रृंगार आप उनको धारण कराएं। देखिए, हमारे लाला
इतने सुंदर लग रहे हैं पीले रंग की पोशाक में। उसके बाद जो भी ज्वेलरी है आप पहना दें, कानों में कुंडल पहना दें। और अगर अभी तक आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है या फिर आप राधा रानी लाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप ला सकते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से आप उनकी स्थापना भी कर सकते हो। और अगर आपके घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल हैं तो आज के दिन आप उनकी सेवा इसी तरीके से करें। पंचमी स्नान करा के उन्हें सभी का आपको श्रृंगार जरूर करना है। तो देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है और कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, श्रृंगार के बाद ना आप दर्पण सेवा ठाकुर जी को जरूर दें, जिससे कि जो भी उनके अंदर का तेज है वह उनके अंदर बना रहे और जिस सुंदर छवि अंदर ही समाहित हो जाए। इस भाव से साथ हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। और उसके बाद अगर आपने फूल माला लिया है तो फूल की माला पहना दो। जो भी पुष्प हो आप भी अर्पित कर दो। जितनी तरीके का आपको फूल मिल जाए आप ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर रखें। उसके बाद बांसुरी आप ठाकुर जी को दें। उसके बाद तुलसी पत्र आप ज़रूर से दें। और हम करेंगे अब श्रृंगार आरती। तो ठाकुर जी का अब श्रृंगार आरती आप लौंग कपूर से भी कर सकते हो, घी के दीपक से भी कर सकते हो। और आज के दिन अखंड दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है, तो आप अखंड दीपक हो सके तो ज़रूर से जलाएं। उसके बाद देखिए मैंने लाई हूँ यहाँ पर भोग की थाली। तो भोग में हमें ठाकुर जी को क्या देना है आप यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी की रात में आप खीर ज़रूर बनाएं, धनिया पंजीरी या फिर आटे की पंजीरी जो आपके यहाँ बनती हो वह। उसके बाद देखिए माखन मिश्री का भोग हमें ज़रूर लगाना है। तो ताज़ा ताज़ा आप माखन निकालें और शहद आपको ज़रूर चटाना है। तो लाला के जन्म के बाद हमें जो है शहद ज़रूर चटाना है। अच्छा, आज के दिन 56 भोग लगाया जाता है तो आप वो लगा सकते हो, नहीं तो 5 या 7 चीज़ या फिर जैसे अष्टमी तिथि है तो 8 चीज़ का आप भोग लगा सकते हो। जिससे कि शहद हो गया, पंचामृत पंजीरी खीर हो गई, माखन मिश्री का भोग हो गया, लड्डू हो गया, जो भी मिठाइयाँ आपने बनाई है वह आप लगा सकते हो। या फिर मेवे का भोग भी आप लगा सकते हो, पाक बना सकते हो। और अगर आप जन्माष्टमी की रात में केक कट कराते हैं तो केक आप अपने घर पर ही बनाएं या आप माखन से या फिर खोए जो होते हैं उससे आप केक तैयार कर सकते हो। और उसके बाद आपको पालना ज़रूर झुलाना है लाला को। तो झूले में आप तभी बैठाएं जब आप उनकी सेवा कर लें, उन्हें भोग दे दें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूरी रात आप झूले में बैठाकर उन्हें ना छोड़कर जब रात में आप सोने जाएं तो उन्हें भी शयन कराएं। और जिन भी चीज़ों का आपने भोग भगवान को लगाया है उनका प्रसाद आप घर के सभी सदस्य पूजा के बाद ग्रहण करें। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बात, अगर आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अलग अलग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।